में वाणी चल रही थी। 27 फरवरी सन 1967 का दूसरे पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी। इस समय तमो प्रधान माया का बहुत जोर है। इस समय माने किस समय? कलयुग के आखिरी चरण में जब माया बहुत तामसी बन जाती है तो बहुत जोर पकड़ती है। तुम ये बात जानते हो। उसमें भी काम और क्रोध तो बहुत खबरदार रहने के। मनुष्यों ने जो गीता बनाई उसमें भी क्या बोल दिया? क्या बोला? हे अर्जुन, काम और क्रोध ये तेरे महाशत्रु हैं। ये बड़े भारी दुश्मन हैं। कभी ख्याल आता बे, क्या ख्याल आवे? इनसे बात करूं, इनको देखूं, मनसा में ऐसा तूफान चले तो कभी भी कर्मणा में नहीं आना चाहिए। माना कर्मेंद्रियों से कोई उलट पुलट काम कम नहीं कर बैठना चाहिए। आंखों से देखा ये कोई कर्मणा नहीं कहेंगे। ज्ञानेंद्रिय है। कब बाबा मुरली में लिखते हैं मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना। आगे मुरली में लिख दिया है भाखी आदि के लिए हर्जा नहीं। जो मिलते हैं ना इसके लिए हर्जा नहीं। ये मुरली में बाबा ने बोला होगा, ये मिक्स किया हुआ है? मुरली बोला है? परंतु देखा जाता है इससे भी बहुत नुकसान कर देते हैं। कोई अल्टरनेशन है? अगर बच्चे योग में अच्छी रीति रहते हैं तो वो ताकत रहेगी। क्या ताकत रहेगी? सामान्य आदमी इस बात से क्या समझेगा? है? अगर मुरली में इस तरह की बात आई है तो किसके लिए आई होगी? है? किसके लिए आई होगी? ब्राह्मण बच्चे के लिए, युगलों के लिए आई है। जो प्रवृत्ति मार्ग में लौकिक रूप से युगल होकर के रह रहे हैं उनके लिए अपनी परीक्षा लेने के लिए बात आई होगी। बाकी जनरली ये बात नहीं है कि कोई को भी बाकी पहन ले। ये कायदे के बरखिलाफ बात हो जाती है। समाज के कायदों को, कानून के कायदों को तोड़ना नहीं चाहिए। समाज के भी कायदे होते हैं, उन कायदों का उल्लंघन करने का भी पाप चढ़ता है, क्योंकि समाज के लोगों को इन बातों से दुख होता है।
बाबा ने बोला योग में रहने वालों को ये तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग के युगल है। अगर अपनी परीक्षा लेते हैं तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर उन्हें तकलीफ होती है तो समझो योग में नहीं है, याद में नहीं है, तो फिर कशिश होने लगती है। और जिनको ऐसी कशिश होने लगती है वो फिर पद भी ऊंचा नहीं पा सकते। बाबा कहीं कहीं देखते हैं कि झगड़ा आदि होता है इनके बीच में, युगलों की बात हो रही है ना। युगलों में झगड़ा आदि होता है, कहते हैं बाकी आदि में हर जाने झगड़ा होता है। तो बाबा कहते हैं बाकी आदि पहन लेते हो, भाई बहन भी आपस में क्या करते हैं लौकिक में, बाकी पहन लेते हैं, लेकिन भाव आत्मिक स्थिति का है। लेकिन ये बात सिर्फ युगलों के लिए है, औरों के लिए नहीं है। बाकी नगन नहीं होना है, परंतु थोड़ा हाथ पांव चलाने से ही अगर देखते हैं कि नुकसान हो जाता है, क्या नुकसान हो जाता है? मन में खींच होने लगती है, विकारी कर्मेंद्रियां तंग करती है, तो नुकसान हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाएगा। योग में रहने से ये बीमारी कब नहीं आवेगी, कोई नुकसान नहीं होगा। तो देखो योग ही नंबर 1 है, इसमें बहुत फेल होते हैं। क्या फेल हो जाते हैं? पतित बन पड़ते हैं, शक्ति क्षीण होने लगती है। फेल तो सब होते हैं, ऐसी कोई डिंग न मारे कि हम जब से ज्ञान में चले हैं तब से लेकर अब तक कभी भी पतित नहीं बने, शक्ति का पतन नहीं हुआ। पतित तो सब होते हैं, माया सबको पछाड़ खिलाती है, लेकिन ये योग बड़ी अच्छी संजीवनी बूटी है। जितना हो सके अगर बचते रहे तो अच्छा ही है। इस बात से है, बाकी आदि पहनने से बचे ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। बाकी पहनने की भी दिल होती है, इससे क्या साबित होता है? क्या साबित होता है कि अभी भी आकर्षण तो मन के अंदर है। जन्म जन्मांतर का घाटा होता रहेगा। अभी बिल्कुल पवित्र बनना है, जरा भी ताव नहीं आना चाहिए, एक्साइटमेंट नहीं आना चाहिए। हल्का सेमी नशा भी अगर हो जाता है तो भी नुकसान होता है। जो भी बच्चे कुमार कुमारियां हैं उनको भी बहुत खबरदार रहना है। आपस में हंसी कुड़ी करने से भी
अपना नुकसान कर देंगे। इन हंसी कुड़ी की बातों से भी दूर भागना चाहिए। हंसी कुड़ी खेल पाल आदमी आपस में नहीं करना है। ये काम और क्रोध बहुत खराब है। बाकी प्रदर्शनी में तो खुले अक्षरों में लिखना चाहिए, भारत में वो ही आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है और योग बल से स्थापन हो रहा है। 9 वर्ष के अंदर साइलेंस के बल से साइंस पर विजय होनी है। क्या बात हुई? ये 9 वर्ष कब पूरे होते हैं? 76 में। वाणी है 67 की। तो क्या साइंस के ऊपर विजय हो गई? साइलेंस ने साइंस के ऊपर विजय पाई क्या? एक ने पाई। किसने पाई? रामबली आत्मा ने विजय पाई। कैसे? कैसे साबित करेंगे? निराकारी स्टेज का प्रूफ क्या? बुद्धिमान बाप के बच्चे बिना प्रूफ और प्रमाण के मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो प्रूफ क्या है इस बात का? 9 वर्ष के अंदर साइलेंस बल से साइंस पर विजय होनी है।